बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर, हमारा चैप्टर नंबर 15 का यानी कि एसोसिएशन वाले चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है विच इज़ रैंक कोरिलेशन। और फिर इससे रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 15.3। ये करने के बाद आप लोग वो पूरी एक्सरसाइज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो जो रैंक कोरिलेशन है हमारे पास, इससे पहले हम लोग सिंपल कोरिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सिंपल कोरिलेशन जो है वो हमारे पास यूज़ होती थी क्वांटिटेटिव डाटा सेट्स के लिए। रैंक कोरिलेशन यूजली हमारे पास जो है मोस्टली यूज़ होती है क्वालिटेटिव डाटा सेट्स के लिए, या ऐसे डाटा सेट्स के लिए जिसमें एक्चुअल मेजरमेंट्स या काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल ही ना हो या उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट ना ले पा सकते हों, ठीक है। सो व्हाट इज़ रैंक कोरिलेशन, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर बोथ द वेरिएबल्स x and y is called rank correlation। इंडिविजुअल्स x and y के उनके रैंक्स के दरमियान जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी डेट विल बी कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। अब हम आ जाते हैं कि रैंक क्या है और रैंकिंग क्या है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो रैंक कोरिलेशन को हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे। होता ऐसा है कि समटाइम्स द एक्चुअल मेजरमेंट्स और काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स आर इधर नॉट अवेलेबल और एग्जैक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास ऑर्डिनल डाटा सेट पाया जाए, यानी हम उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट तो ना कर सकते हों लेकिन उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हों, ठीक है। अगर इस टाइप का डाटा सेट हो तो फिर क्या होगा, दे आर देन अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। अब वो करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट उनका साइज भी हो सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, यूजिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन n, ठीक है। तो फिर सच ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड रैंकिंग। ऐसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होगी उसको कहा जाएगा रैंकिंग। इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। समझें कि 50 किलोमीटर्स की सिंपल रेस हो रही है, ठीक है ना। सिंपल दौड़ का मुकाबला है और बाउंड्री लाइन जो है वो 50 किलोमीटर्स पे है। तो जो सबसे पहले उस बाउंड्री लाइन को पार कर लेगा उसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट है। उसके बाद वाला जो होगा वो सेकंड होगा, उसके बाद वाला जो होगा वो थर्ड होगा और इसी तरह से बाकी सारे लोग। सबसे पहले या सबसे कम वक्त में जो उस लाइन को, बाउंड्री को पार कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, वो हमारे पास फर्स्ट होगा। तो ये जो 1 बाय 1 हम उनको अरेंज कर रहे हैं उनके बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उनकी ऑर्डरिंग कहेंगे, ठीक है। दे आर देन अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, जो कि उसका साइज भी हो सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी हम उनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स। अब उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड या 1 2 3 अप टू सो ऑन n नंबर से उनको उनकी ऑर्डरिंग की जाती है। सच ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऐसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, डेट इज़ कॉल्ड रैंकिंग। एंड द ऑर्डर गिवन टू इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रैंक। और जो ऑर्डर उनको दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, रैंक। यानी ये 1 जो है वो रैंक है, 2 रैंक है, ठीक है, और सो ऑन, सारे के सारे ये उसके रैंक्स हैं। तो इसमें आप लोगों ने 3 भी डेफिनेशंस जो हैं वो देखनी है, एक तो रैंक कोरिलेशन की, एक रैंकिंग की और एक रैंक की। ये 3 डेफिनेशंस आप लोगों ने इसकी याद कर लेनी है। उसके बाद जो है वो अब इस रैंक कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है, डेट इज स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन जो है इसको हम RS से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यानी कि R से कैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट को करते थे, और नीचे जो है छोटा सा S आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - 6 सम ऑफ DI² ओवर n इंटू n² - 1। ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे। और इसमें जो DI है मेन चीज़, ये क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। रैंक्स के दरमियान डिफरेंस होगा और n जो है वो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। और आखिरी बात यह है कि इसका जो रेंज है RS की, ये भी -1 to +1 के दरमियान ही लाई करती है, बिल्कुल हमारे दूसरे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तरह। ये है हमारे पास रैंक कोरिलेशन। अब नेक्स्ट हम लोग इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि हाउ वी हैव टू सॉल्व देम।